कि जो भी इस सभागार के अंदर उपस्थित व्यक्ति है, हर एक पदाधिकारी है और हर एक जो है वो एनपीएस के खिलाफ लड़ने वाला एक सिपाही है। और ये सब आप सब की बदौलत, जो कुछ भी हासिल हम लोग करने वाले हैं उसकी बदौलत ही हासिल कर पाए हैं, अन्यथा ये बहुत मुश्किल था। तो एक बहुत बड़ी बात जो आजकल सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है, व्यापारियों को पेंशन दो, उसको पेंशन दो, इसको पेंशन दो। क्या हम किसी की पेंशन के विरोध में है? क्या हम किसी के पेंशन के विरोध में नहीं हैं। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं और ये हमारा अधिकार है कि हमें पेंशन मिलनी चाहिए। पेंशन सभी को चाहिए। अपने अधिकारों के लिए लड़ो। जब तक आपके अधिकार नहीं मिलते तब तक डटे रहो। हम इसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हमारा जो अधिकार है वो हमें मिलना चाहिए। हम इसके लिए फाइट कर रहे हैं, ये हमारा अधिकार है। और ये सब बातें जो है लोगों के दिमाग में भी आनी चाहिए। लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, भड़काया जा रहा है और ऐसे उल्टे सीधे कमेंट जो वो सोशल मीडिया के ऊपर चल रहे हैं। मुझे इस बात का दुख होता है कि ऐसे लोगों के हाथों में सोशल मीडिया चला गया है, सबके हाथों में सोशल मीडिया चला गया, लेकिन सोशल मीडिया को इस्तेमाल कैसे करना है उसका किसी को मालूम नहीं है। इस मंच के माध्यम से मैं उन सब नेताओं के साथ ये बात शेयर करना चाहूंगा कि राजनीति का कम से कम अर्थ तो समझिए। आप विधान पालिका में है, विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधान पालिका विधान बनाएगी, कार्यपालिका कौन है? एम्प्लॉई है, वही कार्यपालिका है। क्या वही कार्यपालिका है? आप सिर को तो बचा रहे हैं लेकिन अपने हाथों को, अपने पैरों को काट रहे हैं। क्या आप सरकार चला पाएंगे? मैं ये स्पष्ट संदेश सभी व्यक्तियों को देना चाहता हूं कि दिमाग को चलाना है तो शरीर को भी चलाना पड़ेगा। भोजन जो है वो शरीर, मुंह के माध्यम से शरीर के अंदर जाएगा, तभी शरीर में एनर्जी आएगी। सरकारें जो भी हैं, हम भी सरकार का हिस्सा हैं, चाहे सरकार एबीसीडी कोई भी हो। तो इसीलिए इस मंच के माध्यम से मैं समस्त जनता को और समस्त राजनेताओं के ये संदेश देना चाहता हूं कि दिमाग से काम करना है तो शरीर को भी संभालो। शरीर कर्मचारी है, अगर दिमाग आप हैं तो शरीर जो आपका कर्मचारी है उनको भी संभालना पड़ेगा, चाहे सरकारें कोई भी हो। सरकारें तो आती जाती रहेंगी, 7 साल में पता नहीं कितनी सरकारें आएंगी, कितनी सरकारें जाएंगी। जो भी आएगी हमें उससे कोई लेना नहीं है, लेकिन सरकारों को अगर अपना काम करवाना है तो अपनी जो कार्यपालिका उसको दुरुस्त रखना पड़ेगा, उसको सही रखना पड़ेगा। इसलिए ये मैं जरूरी संदेश जो सबको देना चाहता था। और ये जो आज का मीटिंग का उद्देश्य है, सबसे पहले तो ये आप सब हॉल में जो उपस्थित हुए सबका मैं जिला कार्यकारिणी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं कि आप सब लोग इस सभागार के अंदर आए हैं और हम लोग जो वो अपने अपने विचार रखेंगे, आगे भविष्य की रणनीति भी बनाएंगे। अगर सरकारें जो हमें पेंशन दे रही है तो किस तरह से दे रही हैं? वैसे तो हमें साफ और स्पष्ट शब्दों में बोला है कि हमें पेंशन सीसीएस रूल 1972 के तहत ही चाहिए, हमें कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा वैसा होता है तो उसके लिए हमारी क्या रणनीति होगी, उसके विरुद्ध हमारे पास क्या कार्यप्रणाली होगी कि हम लोग जो अपने मुद्दे को सही तरह से प्रस्तुत कर सकें और हम अपनी सफलता को हासिल कर सकें। नमस्कार साथियों, मैं सुनील जिरियाल, जिला अध्यक्ष न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ जिला चंबा। आज हमारे महासंघ की एक बैठक का आयोजन जिला स्तर पर चंबा में हुआ। इस बैठक का आयोजन प्रदेश सरकार बनने के उपलक्ष्य में और कर्मचारियों की आगे की जो रणनीति है उसके संदर्भ में किया गया,
जैसे कि आप सभी जानते हैं, कांग्रेस पार्टी ने पहली गारंटी दी थी कि अगर चुनावों में हमें जीत मिलती है और हमारी सरकार बनती है तो हम लोग पहली कैबिनेट में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली करेंगे। तो इसी पर प्रदेश के सभी कर्मचारियों की निगाहें लगी हुई हैं और आज जो ये बैठक बुलाई गई है चंबा जिला के सभी 15 खंडों की, उसमें सभी कर्मचारियों का धन्यवाद किया गया और साथ ही साथ प्रदेश सरकार को बधाई दी गई है और प्रदेश सरकार से उम्मीद जताई जा रही है कि जैसे ही प्रदेश सरकार की पहली कैबिनेट होती है उसमें कर्मचारियों के लिए जो पुरानी पेंशन है वो नियमावली 1972 के तहत शीघ्र अतिशीघ्र जारी की जाएगी। जैसे ही नई सरकार बनी थी, हमने सबसे पहले उनका जो है सरकार के मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर उनको बधाई दी है और उम्मीद उन्होंने उसी दिन पहले ही स्टेटमेंट में कह दिया था कि भाई हम लोग जैसे ही हमारी पहली कैबिनेट होती है हम ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली करेंगे। हमारे डिप्टी सीएम और माननीय जितने भी हमारे विधायक चुनकर गए हैं वो सभी विभिन्न प्लेटफॉर्म से ये बयानबाजी कर चुके हैं, बयान दे चुके हैं कि हम लोग फर्स्ट कैबिनेट में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली करेंगे। तो फिलहाल कर्मचारी जो है वो फर्स्ट कैबिनेट के इंतजार में है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस देश में जो भी व्यक्ति विशेष है उसके अपनी मांगे रहती हैं, उसके अपने मुद्दे रहते हैं। हम हर किसी के मुद्दे के लिए नहीं कह सकते, लेकिन जो हमारा कर्मचारियों का मुद्दा था उसमें ओल्ड पेंशन जो है वो संवैधानिक तौर पर कर्मचारियों का हक था, वो छीना गया था। इसके लिए हम लोग आगे आए थे और निश्चित तौर पर हम लोगों ने जंग लड़ी है, आप सभी उसके साक्षी हैं और ये जंग जो है वो निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो लोकतांत्रिक देश है उसमें जो बुढ़ापा है, चाहे वो बुढ़ापा व्यापारी का हो चाहे वो कर्मचारी का हो, बुढ़ापे की व्यवस्था ऐसी होती है जिसमें सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए और जो सरकारें हैं उन्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। अगर वो सोचते हैं कि हमें पेंशन होनी चाहिए तो उन्हें भी अपना मुद्दा उठाना चाहिए सरकार के समक्ष, ना कि किसी दूसरे का विरोध करना चाहिए।